हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल मैथ बेस 21 पर। मैं राजू सिंह आज फिर मैं आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर लेकर के आया हूं जिसमें अधिकांश बच्चों के लिए समस्याएं रहती हैं। तो देखिए गाइस, मैं आप सभी लोगों से बस इतना ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो भाई हमारे वीडियो के लिए देखते हैं वो लाइक कमेंट शेयर करना तो बिल्कुल ही नहीं भूलें, क्योंकि आप लाइक कमेंट शेयर करेंगे तो इससे आपको कोई पैसा खर्च नहीं होगा, लेकिन इससे मेरा मनोबल बढ़ता रहेगा और मैं आप सभी लोगों के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट के लिए क्लियर कराता रहूंगा। तो देखिए गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए एलसीएम और एचसीएफ का टॉपिक लेकर के आया हूं। देखिए अगर हम बात करेंगे आज एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ की बात करेंगे। देखिए एचसीएफ क्या है, यानी कि लघुत्तम और समावर्तक, लघुत्तम और समावर्तक। इसके लिए देखिए एचसीएफ के लिए एक नाम से और पूछ लेता है कि जीडीएस, जीसीडी नाम से पूछ लेता है। दूसरा आपसे पूछ लेता है यहाँ पर एचसीएम, यानी कि इनमें से कुछ भी आपसे पूछ ले तो आपको निकालना क्या है, एचसीएफ ही निकालना है, कि महत्तम समावर्तक ही निकालना है। अगर बात करेंगे कि एचसीएफ होता क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को ही हम महत्तम समावर्तक कहते हैं। तो देखिए गाइस, इसमें सबसे पहले अगर बात करेंगे तो हम इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। हमें बात करनी है तो किसकी बात करनी है, बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करनी है। जैसे मैं बात कर दूं, अगर मैं यहाँ पर बात करता हूं कि एलसीएम होता क्या है, तो सबसे पहले बात हम किसकी करेंगे, यहाँ पर एलसीएम की बात करेंगे। तो एलसीएम क्या होता है, यहाँ पर जो एलसीएम है ये क्या होता क्या है। एलसीएम होता है, देखिए मैं बता दूं आपके लिए, इसमें क्या होता है, या तो हम सभी संख्याओं को ले लेते हैं और या इसमें सबसे बड़ी संख्या को लेते हैं। सभी संख्याओं को कब लेते हैं और बड़ी संख्या को कब लेते हैं, ये हमें समझना है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि बड़ी संख्या हम कब लेंगे और सभी संख्याओं को कब लेंगे। देखिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए मैं लिख दिया 2, 4, 8। तो अगर यहाँ पर कह दिया जाता है आपसे कि एलसीएम क्या होगा, यानी कि 2, 4, 8 का, मान लीजिए छोटी सी संख्या ले ली है, बस अगर ये छोटी संख्या अगर आपको समझ में आ गई तो बड़े क्वेश्चनों को भी आप सही से समझ भी पाएंगे और कर भी पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर करना क्या है, देखिए मैंने ये कहा था कि सभी संख्याओं को लेते हैं, सबसे बड़ी संख्या को लेते हैं। अब बड़ी संख्या को हम कब लेते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या क्या है, 8 है। अब ये जो 8 है, यही मैंने कह दिया आपसे कि यही एलसीएम हो गया। लेकिन ये कैसे हो गया, हमेशा आपको याद रखना है, जब कभी भी बड़ी संख्या के साथ में छोटी संख्याएं जो है, उन छोटी संख्याओं से वो बड़ी संख्या पूर्णतः विभक्त हो जाती है, यानी कि पूर्णतः कट जाती है, तो वही आपका एलसीएम हो जाता है। यानी कि देखिए 8 यहाँ पर बड़ी संख्या है, तो बड़ी संख्या 8 के लिए अगर 2 से भाग देंगे तो भी कट हो जाएगी, 4 से भाग देंगे तो भी कट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो एलसीएम हो गया वो हमारा कितना हो गया, 8 हो गया। अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर, जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया यहाँ पर, मैं ले लिया 12, 24, 120। अब यहाँ पर कह दिया जाता है कि आपसे कि एलसीएम क्या होगा यहाँ पर। तो एलसीएम देखिए मैंने क्या कहा, यहाँ पर बड़ी संख्या को हमें ये देखना है कि बड़ी संख्या जो है वो अपने साथ वाली छोटी संख्याओं से पूर्णतः कट हो रही है या नहीं हो रही है। अगर पूर्णतः कट हो रही है तो यही मान लीजिए एलसीएम जो होगा आपका वो कितना होगा, 120 ही हो जाएगा। यानी कि देखिए 12 से कट करेंगे तो 12 × 12 10 आ जाएगा, कट हो रही है। 24 से भाग देंगे तो 24 पंजे कितना होता है, 120 होता है। यानी कि 120 ही हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा। देखिए और देखते हैं, और देखेंगे यहाँ पर क्या कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए जैसे मैंने आपका 16 ले लिया, 32 ले लिया, यहाँ पर आपका 64 ले लिया। अब यहाँ पर आपसे कह दिया जाए कि यहाँ पर ये एलसीएम क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या कहा, बड़ी संख्या जैसे मान लीजिए आपने ले लिया 64,
64 के लिए 16 से भी विभक्त हो रहा है और आपका 32 से भी कट हो रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया आपका जो एलसीएम है वो कितना हो गया 64 ही आपका एलसीएम हो गया। देखिए बच्चों, जब तक आपका बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा तब तक आप क्वेश्चनों को भी नहीं समझ पाएंगे और ना ही कर पाएंगे। देखिए अगर मैं बात कर दूं, अब यहां तक तो समझ में आ गया होगा कि बड़ी संख्या को एलसीएम कब लिया जाता है। बड़ी संख्या को हमेशा याद रखना है कि हम तभी एलसीएम ले सकते हैं बड़ी संख्या के लिए जब अपने साथ वाली छोटी संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो रही हो। तो ऐसे ही देखिए सभी संख्याओं को हम कब लेते हैं, जैसे मान लो मैं लिख दिया 2, 3 और यहाँ लिख दिया मैंने 5। अब मैं कह दूं इनका एलसीएम क्या होगा, तो देखिए एलसीएम निकालने के लिए आपको करना क्या, अगर मान लो बड़ी संख्या को हम देखते हैं 5 है, 5 हमारे 2 से कट सकती है, नहीं कट सकती, 3 से कट सकती है, नहीं कट सकती, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम जो होगा वो हो जाएगा 2 3 6 6 पंजे 30 हो जाएगा, यानी कि 30 हमारा एलसीएम हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहीं पर बात कर दूं मैं, और जैसे 2 ले लिया, 4 ले लिया, 6 ले लिया, अब यहां पर बात कर दी जाए कि इनका एलसीएम क्या होगा। इनका एलसीएम क्या होगा, देखिए जो सबसे बड़ी संख्या हमारी 6 है, यानी कि जो 6 संख्या ली गई है उसके लिए आप 2 से विभक्त कर सकते हैं, 4 से विभक्त कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर बड़ी संख्या एलसीएम नहीं हो सकती है। आपके लिए बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि मैंने सबसे पहले क्या बताया था कि बड़ी संख्या एलसीएम तभी होती है जब अपने साथ वाली छोटी संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो रही हो, यानी कि यहाँ पर 2 से कट हो रही है, 4 से कट नहीं हो रही है बड़ी संख्या, तो एलसीएम 6 नहीं हो सकता। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, फैक्टर विधि का भी प्रयोग कर सकते हो, जैसे 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 3 6। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ, देखो अब यहाँ पर देखिए किसी संख्या से कट सकती है, कटने लायक संख्या है नहीं है, तो क्या करें 2 1 2, 2 दूनी 4, 4 क्यों कितना हुआ 12 हुआ। आप इस तरह से भी निकाल सकते हो, इसके लिए जैसे ये लिखा है 2 4 6, 2 1 2, यहाँ 2 दूनी 4, 2 की घात कितना 2 लिख सकते हैं, यहाँ पर ये 2 3 6। तो देखिए यहाँ पर 2 में देखेंगे कि सबसे बड़ा क्या है, जो बड़ा होता है वो लिया जाता है, यानी कि एलसीएम में देखेंगे 2 देखा हमने, 2 में सबसे बड़ा क्या 2 की घात 2 यानी कि 4, बचा क्या है यहाँ पर 3, यानी कि 4 और 3 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं। और यहाँ पर आपके दोनों टाइप समझ में आ गए होंगे कि सबसे बड़ी संख्या कब लेते हैं और सभी संख्याओं को हम कब लेते हैं। तो देखिए जब तक आप कॉमन सेंस नहीं लगाना सीखेंगे तब तक आप क्वेश्चनों के लिए सही से नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया 6 ले लिया, 16 ले लिया और यहां पर मैंने आपका 24 ले लिया। अब मैं कह दूं कि बेटा इनका एलसीएम जो होगा वो कितना होगा, एलसीएम कितना होगा इनका, तो देखिए आप बड़े आराम से इनका एलसीएम निकाल सकते हैं। इसका एलसीएम निकालने में आपके लिए कोई भी समस्या नहीं होगी, आराम से एलसीएम के लिए निकाल सकते हैं। तो देखिए निकाल के कितनी जल्दी जवाब दे पाते, कमेंट बॉक्स में आप हमारे लिए बताते रहेंगे कि इसका आंसर जो पूछेंगे उसका आंसर कितना होगा। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ये सोचना होता है कि 6 है, 16 है, 24 है, कि इन जो संख्याएं दी गई हैं जिनका हमारे लिए एलसीएम निकालना है उनसे सबसे छोटी से छोटी संख्या ऐसी क्या है जो इन तीनों संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो जाए। छोटी से छोटी संख्या क्या है, तो हम अपने दिमाग में थोड़ा सा सोचेंगे कि 24 यहाँ पर देखें, सबसे पहले ये देखते हैं कि सबसे बड़ी संख्या जो 24 है, जो 24 सबसे बड़ी संख्या दी गई है वो साथ वाली दोनों संख्याओं से कट रही है क्या। देखिए 6 से विभक्त हो रही है, 6 जब 24 होता है, लेकिन 16 से पूर्णतः विभक्त नहीं हो रही है। जब ये कंडीशन यहाँ पर लागू नहीं हो रही है तो आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो आपको ये देखना है कि छोटी से छोटी संख्या ऐसी कौन सी है जो इन तीनों संख्याओं से पूर्णतः कट जाए। यानी कि अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर कितनी है 48 है, कितना है 48, यानी कि 6 के पाड़े में भी 48 आता है, 16 के पाड़े में भी 48 आता है, 24 दूनी 48 होता है, 6 के 48 वो सॉरी हाँ 6 के 48 और 16 तिया 48, 24 दूनी 48 होता है। तो देखिए यहाँ पर ये देखेंगे छोटी से छोटी संख्या क्या होगी कि इन तीनों संख्याओं से ये संख्या पूर्णतः कट जाए।
तो यहाँ पर एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा 48 हो जाएगा। चाहे तो आप करके देख सकते हैं। देखो इसको फैक्टर करेंगे तो 2 गुणा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसका फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 की घात 4 हो जाएगा। इसका फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 की घात 3 गुणा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 2 की घात 3 कितना होता है 8, 8 किया कितना होता है 24 होता है। अगर फैक्टर करके करना चाहे तो उससे भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, हमें ये देखना है 2 में सबसे बड़ा क्या है 2 की घात 4। 2 की घात 4 का मतलब कितना है यानी कि 16। अब देखेंगे यहाँ पर कॉमन क्या और क्या बचा है 3 बचा हुआ है तो इसमें से 3 ले लेंगे। कितना हो जाएगा 16 3 48 हमारा उत्तर हो जाएगा। तो देखिए बच्चों इस टाइप के क्वेश्चनों के लिए आप बड़े आराम से कर सकते हैं और जब तक बेसिक आपका क्लियर नहीं होगा बच्चों तो आप इन क्वेश्चनों के लिए जो और क्वेश्चन हैं उनके लिए भी सही से नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मैं आप सभी के लिए सबसे पहले मैं बेसिक कॉन्सेप्ट कराता हूं। कोई सा भी चैप्टर क्यों ना हो हर चैप्टर में मैं सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करता हूं। तो देखिए जैसे कि मैं आज आपके लिए बेसिक समझा रहा हूं, जब बेसिक आपका सही हो जाएगा यानी कि जड़ आपकी जब मजबूत हो जाएगी तो आप कितने भी टिपिकल क्वेश्चन क्यों ना हो उनके लिए बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं और आप लोगों के लिए कोई भी असुविधा नहीं होगी क्वेश्चनों को निकालने। तो देखिए जैसे कि मैं बात कर लूं कि एलसीएम में कभी कभी इस तरह से भी आ जाता है x की घात 7, जैसे ये दे दिया x की घात 7 दे दिया, x की घात 5 दे दिया, x की घात 5 दे दिया और x की घात कितना दे दिया 3 दे दिया। अगर यहाँ पर ये पूछ लेता है कि इनका जो एलसीएम है वो क्या होगा, एलसीएम मतलब लासापा यानी कि लघुत्तम समापवर्त, लघुत्तम समापवर्त पूछ लेता है तो आप यहाँ पर क्या करोगे, मैंने आपको बताया था कि बड़ी से बड़ी संख्या देख ली जाती है कि सबसे बड़ी संख्या अपने साथ वाली छोटी संख्याओं से जो पूर्णतः कट रही होती है तो जो बड़ी संख्या होती है वही आपका लासापा हो जाता है यानी कि एलसीएम हो जाता है। अगर मैं बात कर दूं यहाँ पर x की घात 7 जो है x की घात 7 का हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि x की घात 5 से भी ये कट हो रहा है, x की घात 3 से भी कट हो रहा है। चाहे तो आप चेक करके देख सकते हैं, जैसे x की घात 7 के लिए अगर हमें कट करना है x की घात 5 से तो x की घात 5 से x की घात 5 कट जाए कितना हो जाएगा x की घात 2 बचेगा। तो क्या आ गया ये पूर्णतः हमारा कट हो रहा है यानी कि जैसे भाग पूर्णता जा रहा हूं, क्या क्या जा रहा हूं, जैसे मैं कहूं कि 10 के लिए 5 से भाग देंगे तो 5 दूनी कितना हो गया 10। अब 2 आ गया, 2 आपका क्या आया शेष आया ये। अब यहाँ पर ऐसे ही यहाँ पर x की घात 2 क्या आया शेष आया, क्या आया शेष आया। अब ऐसे देखिए x की घात 3 से अगर भाग देंगे इसके लिए तो इसे x की घात 7 को हम लिख सकते हैं x की घात 3 गुणा x की घात कितना 4 बटे x की घात 3। x की घात 3 से 3 कट हो जाएगा, x की घात 4 बचेगा और x की घात क्या है ये 4 सॉरी x की घात 4 क्या है ये शेष है और ये शेष है तो यानी कि ये संख्या पूर्णतः कट रही है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर x की घात 7 की तो x की घात 5 से भी पूर्णतः कट हो रहा है, x की घात 3 से भी पूर्णतः कट हो रहा है। तो यानी कि मतलब हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो x की घात क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। कभी कभी एग्जाम में इस टाइप के भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। तो आइए बच्चों जैसे मैं बात करता हूं आपसे x की घात 8, x की घात 8 और y की घात 5, x की घात 8 और y की घात 5 और x की घात 5 और y की घात कितना 3, y की घात 3 लिख दिया जाता है और x की घात कितना 7 लिख दिया जाए और यहाँ पर आपसे कह दिया जाए कि यहाँ पर एलसीएम जो होगा वो आपका कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर कुछ छोड़कर नहीं चलना पड़ता, लासा में सबको लेके साथ चलना होता है। तो देखो x में देखेंगे सबसे पहले x में सबसे बड़ा क्या है, x की घात 7 है। अब मैं बात करूंगा कि y यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो y में देखेंगे सबसे बड़ा क्या है, y में है y की घात कितना 5, तो यही हमारा एलसीएम हो जाएगा x की घात 7 और y की घात 5 हमारा उत्तर हो जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चनों के लिए मैं बता दूं बार बार कि एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन पूछता रहता है। एग्जाम में अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ गए, अगर संख्याओं वाले हैं यानी कि संख्याएं दे दी हैं आपके लिए तो मुझे लगता है उसके फैक्टर करके आप निकाल भी लेंगे। लेकिन इस टाइप से क्वेश्चन मैंने देखा है कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आता है तो या तो छोड़ करके आते हैं या इसके लिए गलत करके आते हैं। तो आशा करता हूं कि और गारंटी के साथ भी कह सकता हूं कि आज के बाद में और इस वीडियो के लिए आप देखने के बाद में मैं गारंटी के साथ ये बात कहता हूं, दावा के साथ कहता हूं इस बात के लिए कि इस टाइप के क्वेश्चनों के लिए नहीं तो आप छोड़ करके आएंगे ना ही आपको गलत करके आएंगे। तो देखिए बच्चों जैसे मैं लिख देता हूं 6 x की घात
6x की घात 5 y की घात 4 a। और बात करता हूं 8x क्यूब 8x क्यूब 8x क्यूब y की घात 5 b, y की घात 5 और b 4x स्क्वायर y की घात 7c, y की घात 7c। अब देखिए अगर यहाँ पर आपसे ये कह दिया जाता है कि इनका जो एलसीएम है वो क्या होगा, तो देखिए बच्चों यहाँ पर सबसे पहला काम आपका ये होगा, जो आपको अचर पद दिया है 6 है 8 है 4 है, यानी कि 6 8 और 4, 6 8 4 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, इनका एलसीएम कितना होगा। तो देखिए सबसे पहले आपके लिए इनका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, लासा निकालना है। तो मुझे लगता है कि छोटी से छोटी संख्या जो 6 से 8 से और 4 से कट जाए तो इनका कितना हो जाएगा, 6 देखो 2 3 6 हो जाएगा, इसे 2 की घात 3 लिख देंगे, इसे 2 की घात 2 लिख देंगे। अगर मैं बात करूं इनके एलसीएम की तो इनका जो एलसीएम आएगा 2 में देखेंगे बड़ा क्या है, 2 की घात 3 मतलब 8 और बचा क्या है 3, यानी कि 8 यहाँ कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। इनका जो एलसीएम होगा, जो हमारी अचर पद दिया है, जो संख्याएं दी हैं उनका एलसीएम कितना होगा 24 हो जाएगा। अब देखिए x में देखेंगे बड़ा क्या है, x की घात 5, x की घात 3 और x की घात 2। x में जो बड़ा है उसे ले लेंगे, x की घात कितना है 5 दिया गया है। y में देखेंगे बड़ा क्या है, y में बड़ा क्या, y की घात 4, y की घात 5, y की घात 7, यानी y की घात 7। बचा क्या, a बचा, b बचा, c बचा, इसको भी साथ में ले लेंगे, यही आपका एलसीएम आएगा। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है आपसे, कई बार इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो मैंने क्या कहा आपसे अभी, मैंने कहा कि इस टाइप के क्वेश्चन को नहीं तो आप छोड़ करके आएंगे और ना ही आप गलत करके आएंगे आज की बात। तो मैंने आपके लिए बिल्कुल बेसिक से उठाया है, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए क्लियर कराया है। तो आओ बच्चों बात करते हैं क्वेश्चनों की। अब बेसिक मैंने आपके लिए बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया है, और देखिए अभी आप क्वेश्चनों के लिए कितनी तेजी से करते हैं, फटाफट बात के ऊपर चलेंगे। जैसे आप क्वेश्चन के लिए स्क्रीन पर देख रहे हैं, उस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, लघुत्तम समावर्तक पूछ रहा है, यानी कि एलसीएम पूछ रहा है, यानी कितना है। क्वेश्चन नंबर 1 की अगर मैं बात करता हूं तो क्वेश्चन नंबर 1 कितना है आपका 24 है, 36 है और आपका 40 है। इनका एलसीएम पूछा है, तो इनका एलसीएम आप लोग आराम से निकाल सकते हैं, निकाल दीजिए। कौन कितनी जल्दी निकाल सकता है, इसके लिए कौन जल्दी से निकाल सकता है, चाहे तो फैक्टर विधि से निकाल लें। तो देखिए 2 एकम 2 होता है, 2 दूनी 4 होता है, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 होता है, 2 दूनी 4 होता है। अब देखिए 2 से कटता रहेगा, 2 छक 12 है, 2 नेम 18 होता है, 2 एकम 2 होता है, 2 3 6। अब 2 से ये 9 नहीं कटेगा तो ऐसे ही लिख दीजिए, 2 से 2 पंजे 10, कितना चला जाएगा 3 का पहाड़ा, 3 एकम 3, 3 3 9, ये कट नहीं हो रहा है तो ऐसे लिख दीजिए। अब बचा क्या आपका, देखो 2 2 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, इनकी अगर हम गुणा करते हैं तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 पंजे कितना होता है 120, 120 का 0, 12 3 36, यानी कि 360 यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा। यानी कि बात करेंगे ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। यहाँ पर सही जवाब जो होगा हमारा ऑप्शन सी होगा। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। आज मैंने आपके लिए एलसीएम अच्छी तरह से सिखाने का वादा किया था कि मैं एलसीएम हो या एचसीएफ हो, इसमें आपके लिए कोई प्रॉब्लम कभी भी नहीं होगी आज के बाद। तो देखिए यहां पर क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में, 8 9 12 8 9 12 15 20 25, इसका एलसीएम कौन निकाल पाएगा, कौन निकालेगा स्पीड से इसका एलसीएम निकाल के दिखा दीजिए। देखिए क्या करेंगे आप, फैक्टर कर लीजिए, 2 चौक कितना होता है 8 होता है, 9 नहीं कट रहा है ऐसे लिख देंगे, 2 छक कितना होता है 12 होता है, 15 नहीं कट रहा है ऐसे लिख देंगे, 2 एकम 2 होता है, 25 नहीं कट रहा है ऐसे लिख देंगे। उसके बाद देखिए
2 दूनी 4 होता है, 9 नहीं कट हो रहा है ऐसा ही, 6 2 तिया 6 होता है, 15 नहीं कट रहा है ऐसे ही, 2 पंजे 10 होता है और 25 नहीं कट रहा है तो ऐसा ही लिखते हैं। उसके बाद में देखिए आप क्या करेंगे, 2 से कट हो रहा है तो कट करते रहेंगे, 2 एकम 2 होता है, 9 नहीं कट रहा है, 3 नहीं कट रहा है, 15 आपका नहीं कट रहा है, 5 आपका नहीं कट रहा है, 25 आपका नहीं कट रहा है, 3 से ऐसे कट करेंगे। देखो एक ऐसा ही, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 पंजे 15 और 5 ऐसा ही, 3 से नहीं कटेगा और 25 ऐसा ही। यहाँ पर आपको क्या करना है, 5 से कट करना है, एक ऐसा ही, 3 ऐसा ही, 5 से नहीं कटेगा, एक ऐसा ही, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 55 25। यानी कि यहाँ पर जो संख्याएं हैं इनका क्या करेंगे, मल्टीपल कर देंगे, यानी कि गुणा कर देंगे। अगर मैं बात करूं कि इनके गुणा की, तो गुणा कितनी आएगी, इनकी गुणा जो आएगी वो कितनी आएगी, 1800 आएगी। यानी कि हमारा उत्तर जो होगा वो 1800 हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। हमारा सही जवाब जो होगा वो ऑप्शन बी होगा। तो आओ तो बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। और क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है, 22 54 108 135 198। देखिए यहाँ पर क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। क्या पूछा है, का लघुत्तम समवर्त कितना होगा। तो अच्छा के साथ कहता हूं कि इस क्वेश्चन के लिए मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के बाद में कमेंट बॉक्स में मेरे लिए आंसर देंगे, और मैं देखता हूं कि मैंने इतनी अच्छी तरह से समझाया है, इतनी अच्छी तरह से मैंने आपको समझाया है, तो उसका कितना फायदा आप लोग सही से उठा पा रहे हैं, कितना आपके समझ में आ रहा है। अगर सही से समझ में आ रहा है, जितना अच्छी तरह से आप कमेंट देते हो उतनी ही अच्छी तरह से अगर आपके समझ में आ रहा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर मेरे लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य देंगे, और मैं देखूंगा कि आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं कि जिनके लिए मैंने सिखाया और उन्होंने अच्छी तरह से सीख लिया है। तो देखते हैं आगे। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, यानी क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है 148 तथा 185 का लघुत्तम समवर्त कितना होगा। 148 की बात हुई है और आपकी 185 की बात हुई है। अब यहाँ पर जो बड़ी बड़ी संख्याएं आ जाती हैं तो आप क्या करते हैं, इनकी फैक्टर करते रहते हैं। तो मैं बताऊं आपके लिए इनका फैक्टर कैसे करेंगे। देखो 2 से कट करो, 2 सत्ते 14 होता है, 2 चौक 8 होता है, और 2 नियम 2 से नहीं कटेगा, ये 2 से नहीं कटेगा। तो एक काम कर लेते हैं, यहां पर एक काम करते हैं जिससे कि आप आसानी से इस क्वेश्चन के लिए कर पाए। देखो इसे 2 से कट हो रहा है, इसे 2 से कट कर दो, 2 तिया 6 और 2 सत्ते 14, ऐसे ही इसे कट कर दो। देखो ये 5 से कट होगा, 5 तिया 15, 5 सत्ते 35। अब देखिए कट करने के बाद में 37 यहाँ और 37 यहाँ, यानी कि जब एलसीएम हमसे पूछा जा रहा है, दोनों संख्याओं को करते रहेंगे तो कब तक करते रहेंगे, इतनी बड़ी संख्याओं का एलसीएम कब तक करते रहेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, देखो यहाँ से कितना 2 गुणा 2, और यहाँ से कितना है आपका 5 है, और इन दोनों में से क्या आ जाएगा, 37 यहाँ भी है, 37 यहाँ भी, 37 ये आ जाएगा। अगर हम इनका मल्टीपल करते हैं तो कितना आएगा इसका, यानी 740 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 740 आ जाएगा। 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, और 20 का 0, और 2 से 2 सत्ते 14, 2 3 6 7, 740 आ जाएगा। 740 यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा। यानी कि अगर बात करें तो ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। तो देखिए बच्चों, अब बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है 1/3 और 2/9 और 5/6 और 4/27 का लघुत्तम समवर्त कितना होगा। तो बच्चों ध्यान दीजिए,
इस टाइप के क्वेश्चनों के लिए करने के लिए मैं आपके लिए कुछ बताने वाला हूं। जैसे मान लीजिए एलसीएम अगर हमसे पूछा जा रहा है और हमारे लिए भिन्न के रूप में, फ्रैक्शन के रूप में वैल्यू दी गई है। अंश बटे हर ही तो होता है भिन्न में। भिन्न में क्या होता है? अंश बटे हर होता है। और अंश बटे हर के रूप में अगर हमारे लिए कोई भी क्वेश्चन दिया गया है तो हमेशा याद रखिए, और एलसीएम पूछ रहा है तो अंश का एलसीएम निकालेंगे और हर का एचसीएफ निकालेंगे। जैसे कि इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि 1/3 और 2/9 और आपका 5/6 और 4/27 है। तो इनमें एलसीएम क्या होगा? जब एलसीएम पूछा है, लघुत्तम समावर्त पूछा है, तो आपको क्या करना है? अंश का एलसीएम निकालेंगे और हर का एचसीएफ निकालेंगे। तो 1, 2 और 5 और 4 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा? आपका 20 होगा। और 3, 9, 6 और 27 का एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ का मतलब होता है जो कॉमन लिया जाता है, जो बड़ी से बड़ी संख्या सभी में से कॉमन हो जाए वही एचसीएफ कहलाता है। 3, 9, 6 और 27 में 3 कॉमन हो रहा है, यानी कि जो कॉमन होता है उससे सारी संख्या पूर्णतः कट जानी चाहिए। 3 एकम 3, 3 3 9, 3 9 6, 3 27, 3 से सभी संख्याएं कट हो रही हैं। तो क्या हो जाएगा आपका उत्तर? 20/3, यानी कि 20/3 ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब होगा। सही जवाब हमारा जो होगा ऑप्शन सी सही जवाब होगा। तो आओ बच्चों, अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है? 2/3, 3/5, 3/5, 4/7, 9/13 का लघुत्तम समावर्त कितना होगा? लघुत्तम समावर्त तो 2, 3, 4, 9, यानी कि इनका क्या लेना है आपके लिए? एलसीएम लेना है। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? तो निकाल सकते हैं आप। इनका एलसीएम जो होगा, छोटी से छोटी वो संख्या जो इन चारों संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो जाए, यानी कि कट हो जाए, तो वो क्या होगी? 36। 36 2 से भी कट होगा, 3 से भी कट होगा, 4 से भी और 9 से भी आपका कट हो जाएगा। तो देखिए 36 हो गया। यहाँ पर 3, 5, 7, 13, यानी कि यहाँ पर कॉमन क्या होगा? हमेशा याद रखेंगे, जब कभी भी को प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्याओं का प्रयोग किया गया हो, यानी कि अभाज्य संख्याओं का हमसे एचसीएफ पूछ रहा हो, तो हमेशा उनका एचसीएफ 1 होता है, यानी कि 1 होता है। तो यहाँ पर कैसी संख्याएं? अभाज्य संख्याएं। और अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? जो कभी किसी से ना कटती हैं, वो हमेशा अभाज्य संख्याएं होती हैं। और उनका एचसीएफ क्या होता है? 1 होता है। 36/1, यानी कि यहाँ पर मैं बात करूं कि 1 लिखें या ना लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता संख्या पर। तो यानी कि ऑप्शन जो होगा वो आंसर जो होगा हमारा 36 होगा। और यहाँ पर ऑप्शन ए ही सही होगा। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों? ऑप्शन ए सही जवाब होगा हमारा। तो आओ बच्चों, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यहाँ पर दिया गया है 1.08, 0.36 तथा 0.9, और इनका एलसीएम पूछा गया है। एलसीएम, अगर एलसीएम हमसे पूछा जा रहा है, दशमलव में कभी भी संख्याएं दी जा रही हैं, तो बच्चों हमेशा याद रखना, आप इस तरह के क्वेश्चन के लिए कैसे करेंगे? इस टाइप का क्वेश्चन के लिए मैंने देखा है 90% बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन को गलत जवाब देते हैं। तो देखिए बच्चों, आज के बाद आपसे कभी भी जीवन में कभी इस टाइप का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जैसे मान लीजिए 1.08 और 0.36 और 0.9 दिया गया है, तो पॉइंट में संख्या दी गई, तो हम यहाँ पर क्या करें? यानी कि हमें ऐसी संख्या से गुणा करनी होती है कि दशमलव सबके हट जाए, यानी कि 100 से यहाँ गुणा करते हैं, 100 से यहाँ करते हैं, 100 से यहाँ करते हैं। अगर 100 से गुणा करेंगे, जैसे ये लिखा हुआ है 1.08, अगर 100 से गुणा करेंगे तो यही तो आ जाएगा 108 और डबल 0। कितने अंक के बाद दशमलव था? 2 के बाद, तो 2 के बाद दशमलव लग जाएगा, कितना आ जाएगा? 108 आ जाएगा।
108 आ जाएगा। अब मैं बात करूं यहाँ 100 से गुणा करूंगा तो दशमलव हट जाएंगे, 2 अंकों के बाद कितना आ जाएगा आपका 36 आ जाएगा। यहाँ गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 90 आ जाएगा। अब इनका क्या करना है आपके लिए, एलसीएम निकालना है। अब एलसीएम निकालना है तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ये देखेंगे, देखो 18 शक्त कितना होता है 108 होता है। कौन सा पारा ऐसा है जो सभी में आ रहा है, देखो 18 यहाँ भी आ रहा है, 18 दूनी 36, 18 पंजे 90, 18 के पारे में आ रहा है, 18 पंजे 90। तो आपको क्या करना है, 18 यहाँ भी है, 18 यहाँ भी है, 18 यहाँ भी है, यानी कि 18 प्रत्येक में दिया गया है। जब प्रत्येक में 18 दिया गया है तो आप करना ये होगा आपके लिए, इसके लिए फैक्टर करना होगा 2 3 6, यानी कि 18 यहाँ से यहाँ से यहाँ से। जब एलसीएम लेना है तो फैक्टर करने से बच जाए, जो 18 तो ये हो गया आपका, और यहाँ से देखेंगे 2 में, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 आ जाएगा, 3 यहाँ से बचा, 3 ये आ जाएगा, और क्या बचा आपका 5 बचा, ये आ जाएगा। इनकी सबके अगर गुणा करें, देखो 5 या 15, 15 30, 30 का 0 और बचा 3, 18 3 कितना होगा 54, यानी कि 540 कितना होगा 540 हुआ। अब 540 जो हुआ, अब यहाँ पर आपको करना ये होगा कि हमने गुणा प्रत्येक में किससे की थी, हमने प्रत्येक पद में किससे गुणा की थी, हमने यहाँ पर देखा प्रत्येक पद में 100 से गुणा की थी। जिससे गुणा की है उसी से लास्ट में हमें क्या कर देना है, भाग कर देना है। तो देखिए 0 से 0 कट हो गया, 0 हटाएंगे, एक 0 हटाएंगे तो एक के बाद पॉइंट लग जाएगा, कितना आ जाएगा 5.4 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 5.4 हमारा जो होगा वो उत्तर हो जाएगा। अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों, ऑप्शन डी सही जवाब होगा। तो आज मैंने आपके लिए एलसीएम बिल्कुल 0 लेवल से मैंने आपको लेके चला हूं और बिल्कुल 0 लेवल से मैंने आपके लिए समझाया है। और आज की वीडियो में केवल एलसीएम के ही बारे में मुझे बात करनी थी, और नेक्स्ट वीडियो जब मैं आपको दूंगा तो आपके लिए मैं एचसीएफ के बारे में इसी तरह से बिल्कुल 0 लेवल से मैं आप लोगों के लिए समझाऊंगा। और बस आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो के लिए जब भी आपको देखना है तो शुरू से और लास्ट तक आप जब देखेंगे तभी आपके लिए बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। और जब बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद में मैं आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को भी कराऊंगा। इसी तरह से जैसे मैं आपके लिए हमेशा हर चैप्टर का वीडियो में अच्छी तरह से देता रहा हूं, उसी तरह से मैं आपके लिए एलसीएम और एचसीएफ की सारी समस्याओं का समाधान कराऊंगा। तो देखिए नीचे आपके लिए सब्सक्राइब का जो बटन दिया गया है उसके लिए सब्सक्राइब अवश्य करें, और जो भाई उसके बाद में बेल आइकन प्रेस करना है। प्रेस क्यों करना है बेल आइकन के लिए, वो इसलिए करना है कि जो हमारी वीडियो के लिए पढ़ना चाहता है वो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास तक पहुंचता है। तो सभी लोग लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जो भाई हमारे नए हैं वो वीडियो के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद।